जनरल बोगी से कभी सफ़र किए हैं कहीं का? जब आप स्टेशन पर होंगे और ट्रेन आने वाली होती है, एक लंबा लाइन लगा दिया जाता है टीटी के द्वारा, वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। कहा जाता है कि जनरल बोगी में बिना धक्का मुक्की के लाइन से हम लोगों को भेजेंगे ताकि सभी को सीट मिल जाए और आप हादसा से, दुर्घटना से बच जाए। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाती है तभी तक वो लाइन होता है। ट्रेन के पहुँचते ही सभी लोग धक्का मुक्की करते हैं और अपना पूरा बल, सब साम दाम दंड भेद लगा करके सीट लूटने की तैयारी में होते हैं। यही बात बिहार की राजनीति में हुई है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में आम बेहद चर्चा में है और आरसीपी सिंह जी ने इसकी चर्चा की थी। लेकिन जब तक आम गिरा नहीं था तब तक ही सब एसोसिएट थे, गठबंधन बना रहे थे कि आम को मिल बांट कर खाएंगे। लेकिन जैसे ही आम पेड़ से टपक गया, अब सब लूटने की तैयारी में हो गए। लूट लिए, जिनके हाथ लगा वो अपने घर लेके चले गए, जिनके हाथ नहीं लगा वो मायूस होकर लौट गए। मंत्रिमंडल के विस्तार होने तक ही सारी बातें हो रही थी, लेकिन चिराग पासवान जी ने एक बड़ी बात कही थी कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जदयू में दो फाड़ हो जाएगी। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल के विस्तार में जदयू में एकमात्र नाम आगे गया, वो था आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह, वही आरसीपी सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसके बारे में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, या जदयू होगा या नहीं, अगर होता है तो कौन कौन मंत्री बनाए जाएंगे, इसका पूरा फैसला आरसीपी सिंह जी करेंगे, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आरसीपी सिंह जी ने अपने ही नाम को आगे कर लिया और आरसीपी सिंह बन गए मंत्री, केंद्रीय मंत्री। लेकिन इसके बाद जदयू में सियासी संग्राम जो है उत्पन्न हो गया। जदयू अब दो फाड़ हो गई है। कैसे? एक फाड़ आरसीपी सिंह के साथ है, आरसीपी सिंह में आस्था रखने वाले लोगों की है। दूसरा फाड़ में ललन सिंह है, नीतीश कुमार हैं, उमेश कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और तमाम लोग हैं। अब हम ये बात कैसे कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। हमने समय समय पर देखा है कि किस प्रकार से आरसीपी सिंह जी की जो आस्था है वो बीजेपी में रही है। बीजेपी के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, चाहे वर्चुअल रैली हो या अलग अलग जगह आरसीपी सिंह मोदी जी की प्रशंसा करते हुए दिखे हैं। अब नीतीश कुमार जी इतने सम्मानित नेता हैं और जब वो नीतीश कुमार जी के सामने में मोदी जी की इतनी तारीफ हो तो नीतीश कुमार जी को भला बर्दाश्त कैसे होगा। हमने देखा है कि वैक्सीन वाले मैटर को लेकर के भी जब नीतीश कुमार जी अलग पोस्टर लगाते हैं कि वैक्सीन बिहार सरकार की बदौलत हुई, नीतीश सरकार जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, इधर दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी एक अलग पोस्टर लगाते हैं कि केंद्र सरकार के बदौलत वैक्सीन मिली है सबको, इसमें मोदी जी को जो है धन्यवाद मिलना चाहिए। ये तमाम हमने देखा है, राजनीतिक जो हथकंडा है वो हमने देखा है, इसका उठापटक भी देखी है। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यह है कि आरसीपी सिंह एकमात्र ऐसे नेता थे, कदावर नेता थे जदयू में, जो बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। और इसके बाद आरसीपी सिंह के में आस्था रखने वाले लोगों की एक सीरीज है जो बीजेपी में आस्था रखती है कि बीजेपी के लिए जदयू सॉफ्ट रहे, इस मानसिकता के लोग हैं। तो ऐसे में मोदी मंत्रिमंडल में भेज करके अब मोदी जी के दिशा निर्देश पर आरसीपी सिंह काम करेंगे। तो ऐसे में जदयू में और भी लोग ऐसे हैं जो आरसीपी सिंह में आस्था रखते हैं, तो वो आरसीपी सिंह के साथ होंगे। लेकिन नीतीश कुमार इधर जो है ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा सबके नेतृत्व में एक अलग जदयू बना ली है, जो जदयू सिर्फ नीतीश कुमार में आस्था रखती है और किसी में भी नहीं। सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार को मानती है, यह भी मानती है कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, विश्व के ब्रह्मांड के, इस पूरे ब्रह्मांड के, इस गैलेक्सी के सबसे अच्छे नेता हैं, सबसे सुयोग्य नेता हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी ने एक अलग गुट बनाई हुई है, आरसीपी सिंह जी ने एक अलग गुट बना ली है। तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार होते ही दो फाड़ हो गई है। आपको बता दें जदयू, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बधाई तक नहीं दी आपको आरसीपी सिंह जी को, तो ये बात सीधे तौर पर स्पष्ट होती है कि किस प्रकार से दो फाड़ हुई है। और इसी दो फाड़ के बदौलत नीतीश कुमार जी ने इस बात को स्थापित किया है और ललन सिंह कंट्रोल में हैं और अपने भावनाओं को लेकर के आगे दिख रहे हैं और साथ चल रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ कि किस प्रकार से चीज़ें जो है स्थापित होगी और जदयू किस दिशा निर्देश पर अब आगे बढ़ेगा। जुड़े हैं भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।